Hello बच्चों, let's read the question. This question says that which one of the following statement is correct with respect to kidney function and regulation. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है with respect to kidney function and regulation. Statement A given is during summer when body loses lot of water by evaporation, the release of ADH is suppressed. Statement B given is when someone drinks a lot of water, ADH release is suppressed. Statement C given is exposure to cold temperature stimulates ADH release. And statement D given is an increase in glomerular blood flow stimulates the formation of angiotensin 2. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हॉर्मोन्स एक्टिंग ऑन किडनी. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज हॉर्मोन्स एक्टिंग ऑन किडनी. तो बच्चों किडनी के ऊपर बेसिकली 3 हार्मोन एक्ट करते हैं जिनमें से एक हार्मोन है ADH. ADH. अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. और ADH को हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन. तो सबसे पहले तो देखो कि ये प्रोड्यूस कहां से होता है. तो बच्चों ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से. कहां से? हाइपोथैलेमस से. और ये रिलीज होता है पिट्यूटरी से. इट इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी. राइट. अब इसका फंक्शन क्या है? तो बच्चों ये कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और वहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है. वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जिसकी वजह से जो वाटर है वो हमारी बॉडी से जल्दी से लूज नहीं होता. राइट. अब एक एक करके हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. अब स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है ड्यूरिंग समर व्हेन अ बॉडी लॉसेस अ लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन द रिलीज ऑफ ADH इज सप्रेस्ड. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि समर्स में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो ज्यादा से ज्यादा पानी रिलीज करती है. हमें काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से ज्यादा वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी से. तो ADH बच्चों उस टाइम पे एक्टिवेट होना चाहिए ना कि सप्रेस. अगर ADH एक्टिवेट होएगा समर में तो हमारी बॉडी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होएगा. राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ADH सप्रेस होता है लेकिन उस टाइम पे ADH को एक्टिवेट होना चाहिए. स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर ADH रिलीज इज सप्रेस्ड. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन वाटर ज्यादा पिएगा तो उसके ऊपर जो ADH है बच्चों वो कम एक्ट होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ADH एक्ट करेगा और वाटर भी ज्यादा है तो ADH क्या कराता है? ADH वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है. तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता रहेगा जिसकी वजह से सेल्स के अंदर पानी भरता रहेगा और सेल कैसे हो जाएंगे? ये स्वेल हो जाएंगे. राइट. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट गिवन है कि जब भी कोई ज्यादा पानी पीता है तो ADH का रिलीज जो है वो कम हो जाता है. अगर ADH कम होएगा तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होएगी ही नहीं. वाटर जो है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा. सी में हमें गिवन है एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट्स ADH रिलीज. तो बच्चों ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में ऑलरेडी वाटर जो है वो कंजर्व रहता है. तो यहाँ पे ADH क्या होना चाहिए? सप्रेस होना चाहिए ना कि रिलीज होना चाहिए. तो इसीलिए हमारी सी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. डी में हमें गिवन है एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2. तो ये भी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है एंजियोटेंसिन 2 की और हमें यहाँ पे गिवन है इंक्रीज. तो इसीलिए हमारी डी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. तो हमारी यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी. So the final answer of this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.